इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहली बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन का, और इमेज फॉर्मेशन में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है उसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसमें बहुत सारा केस मिलेगा अपने को। तो सबसे पहला केस ये है कि अगर, सबसे पहले तो ये बताओ केस नंबर 1, ठीक है। अपने को जो भी मैं बताऊं 6 से 7 केस मिलेगा इसमें, ठीक है। 6 से 7 केस को आपको फिर से प्रैक्टिस करना है कॉपी में लिखकर, ठीक है। जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊं आप उसी से, आप एक बार उससे क्या करना, वापस फिर से अपने कॉपी में लिखना और फिर समझकर वो डायग्राम को फिर से बनाना, ठीक है। तो चलो पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन का, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन केस फर्स्ट के, ठीक है। तो केस फर्स्ट में ये बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पे, पहले तो ये कॉनकेव मिरर बना दो, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। ये कॉनकेव मिरर है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये हो गया अपना पोल, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, अगर इन्फिनिटी पे है मतलब बहुत दूर है। इन्फिनिटी का मतलब क्या, बहुत दूर, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब वो मतलब ये हुआ ना कि इसका कंपेरिजन में थोड़ा इसका जो साइज है ना, इन्फिनिटी का मतलब जो मिरर का साइज है उससे बहुत दूर है, बस उससे बहुत बड़ा, बहुत डिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कैसा बनेगा मैं बताता हूं। यहां पे फोकस होगा, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे लाने का दो तरीका, यहां से क्या करो, लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करवाओ। जब पैरेलल इंसिडेंट करवाते हो तो कहां से पास करवाते हो, फोकस से, क्लियर। मतलब जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट किया है ना उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, फोकस। मतलब ये जो पॉइंट है अपना ऐसा कुछ, ये फोकस हुआ, ठीक है। तो अब ये इंसिडेंट लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। सर यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाओगे, तो नॉर्मल भी बना लो, देखो नॉर्मल ऐसे बनेगा कुछ। नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, ये नॉर्मल हुआ, ठीक है। तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि एक तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा इमेज कैसे बनेगा, यहां से दूसरा लाइट डालो, फिर कहां से पास करवाओगे, फोकस, इधर से डालो, फिर कहां से पास करवाओगे, फोकस, यहां से डालो, फिर कहां से पास करवाओगे, फोकस। बताओ इमेज बनता कब है, तो इमेज तभी बनता है जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे मीट करे, ठीक है। इमेज तभी बनता है जब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे मीट करे। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे एक, तो ये दो, तीन, चार, मतलब सभी रिफ्लेक्टेड रे तो फोकस पे मीट कर रहा है ना। मतलब सिंपल मैं ये बोल सकता हूं कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो केस 1 के बारे में मैं ये लिख रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो बनने वाला जो इमेज है वो कहां बनेगा, एट फोकस, मतलब इमेज फोकस पे बनेगा। आई बात समझ में, क्लियर। अब मैं दो बात बताता हूं कि बताओ कैरेक्टर क्या होगा जो इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा साइज का था ना, इन्फिनिटी पे था, लेकिन उसका जो इमेज बना वो कैसा बना, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड।
सर ये हाईली डिमिनिश्ड का मतलब, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था तो इमेज इसका पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा, पॉइंट साइज। क्लियर, ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट कैसा था, बड़ा था, लेकिन इमेज कैसा बना, बहुत छोटा बना। ठीक है, मतलब ये मैं लिख सकता हूं कि इमेज का पहला कैरेक्टर होगा हाईली डिमिनिश्ड। अब दूसरा ये होगा, इमेज जो बना वो मिरर के सामने बना। ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे का कटिंग करके, लेकिन कैसा कटिंग, रियल कटिंग से, ये रियली में कट कर रहा है ना रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूं इमेज रियल बना। तो रियल इमेज कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय रियल मीटिंग ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दो रिफ्लेक्टेड रेज का रियल मीटिंग करने से इमेज रियल बनता है। क्लियर, तो यहाँ पे बताओ दो रिफ्लेक्टेड रे का रियल मीट हुआ है, दो से ज्यादा हुआ है ना, इसलिए हम लोग इस इमेज को रियल बोलेंगे। अब जब रियल है तो दूसरा बात इन्वर्टेड उल्टा बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ये है इन्वर्टेड। क्लियर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया अपना इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगले स्लाइड्स में फिर से मैं लिखूं, तो सबसे पहले आप बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे, तो उस केस में जो इमेज बनेगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगा ना। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि एट फोकस, वो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। ठीक है, दूसरा ये होगा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है कि वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब सिंपल ये लिखो दो, पॉइंट साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज का। ठीक है, ये बनेगा अपना पॉइंट साइज का। क्लियर, अब तीसरी बात ये है कि इमेज रियल बनेगा, और चौथी बात इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज अपने पास चार, हाँ पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब सिंपल अपने पास पहला केस तो कंप्लीट हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हो तो इमेज फोकस पे बनेगा। दूसरी बात हाईली डिमिनिश बनेगा, मतलब पॉइंट साइज का बनेगा। तीसरा बात इमेज रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। हाँ, जहां रियल होगा ना वहां पे इन्वर्टेड ही होता है, ये बात को भी आप ध्यान में रखना कि जब कभी भी इमेज रियल बन रहा है मतलब वो इन्वर्टेड है। तीसरा बात कि अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना, अगर मिरर के पीछे बनता तो वो इमेज वर्चुअल बनता। ठीक है, लेकिन अगर सामने बन रहा है तो रियल बनेगा। क्लियर, ये ध्यान रखना। चलो अब मूव करते हैं केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर केस 2, तो केस 2 पे मूव करते हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट से और नजदीक लाते हैं, अभी तो बहुत दूर था ना, इनफाइनाइट पे था, लेकिन अब नजदीक लेकर आ रहे हैं मिरर के नजदीक। ठीक है, तो मतलब अगर ये मिरर है अपना, क्लियर, और ऑब्जेक्ट को ये अपना फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ऑब्जेक्ट को इसके नजदीक लेकर आए, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी तो इनफाइनाइट पे था, अब उसको नजदीक लेकर आए कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इमेज जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा,
एक पैरेलल डाल लो, फोकस से पास करवाओ। ठीक है, दूसरा क्या बोलोगे, अब सिंपल समझना, एक लाइट को फोकस से डालो, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालो और ये वापस इसी पे चला आएगा। मतलब बताओ इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर, मतलब जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज विल फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। ठीक है, अब ये ऊपर है, ये नीचे है, मतलब इमेज इन्वर्टेड। तीसरी बात, इमेज मिरर के सामने मतलब रियल, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, अब रियल इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब साइज की बात करें, साइज छोटा बनाना, देख रहे हो। ठीक है, यहां पे जाओगे तो फिर बराबर बनता है, फिर इधर जाओगे तो बड़ा बनता है। ठीक है, अभी तो स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखना कि इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या क्या होता है। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं केस नंबर 3 पे। ठीक है, केस नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट को, हाँ, अगर अभी तो ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक लेकर आए, फिर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे। मतलब केस नंबर 3 ये बोलता है, केस 3, if the object is at center of curvature, center of curvature, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उस केस में इमेज कैसा बनेगा। तो बताओ, ये क्लियर, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट अपना कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कैसे बनाओगे, तो पैरेलल डालोगे। रूल क्या कहता है कि अगर लाइट, इंसिडेंट लाइट पैरेलल है तो कहां से पास करवाओगे, फोकस से। बताओ, फोकस से पास करवा दिया मैंने। क्लियर, अब दूसरा ये बोलता है कि अगर लाइट, ऐसा कुछ अच्छे से इसको बनाना थोड़ा सा, ठीक है, कहां से पास करवाए, फोकस से। तो ये पहले इंसिडेंट करवा दो, फिर ये ऐसे करवा दो। ठीक है, ये फोकस हो गया। और दूसरी बात, अगर इसे, ये फोकस, अगर इसे फोकस से पास करवाते हो तो ये पैरेलल हो जाता है, मतलब ये फोकस तो ये पैरेलल। क्लियर, मतलब इमेज यहीं पे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बताओ, ये लाइट, ये लाइट रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट लाइट और ये रिफ्लेक्टेड, मतलब जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसी के जस्ट बिलो इमेज बना कि नहीं। ठीक है, मतलब सिंपल ये ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगा, वहीं पे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि इमेज जो बनेगा रियल ही बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ये बात ध्यान में रखना कि सेम साइज का इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तब। ठीक है, तो ये सेम साइज का बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर। कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड क्या होगा जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे तब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर नेचर की बात करें
तो अपन इस तरह से याद रखना होगा, ठीक है। तो ये था थर्ड नंबर, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच फोकस, यहाँ पे रखो, एक बार फोकस पे रखो, एक बार फोकस के नजदीक रखो। तो 3 आज इस लेक्चर में मैंने बात किया, और बाकी का जो 3 केस है वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये इमेज फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, आप देखना बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे कवर कर रहा हूं, 3 आज इस लेक्चर में और 3 का अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।